हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लासेस में हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में सब कुछ डिटेल से पढ़ा। हमने पढ़ा कि स्लोप क्या होता है, कैसे निकलता है और एरिया कैसे निकलता है। लेकिन आज की क्लास में मैं आपको वो बताने वाली हूँ जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अगर आपको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, कोई ग्राफ बना के दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो बेटा इस चीज को आज हम बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि आपको आगे से किसी को कैसा भी ग्राफ में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ठीक है बेटा, तो शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बेटा आप जानते हैं सब कि ये एक्स एक्सिस पर टाइम लिया जाता है, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लिया जाता है और इसका जो स्लोप होता है वो आपको बताता है, स्पीड बताता है। अब इस स्लोप के लिए हम कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। अब आती है बात कि ये कैसा मोशन है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि ये कैसा मोशन है, तो बेटा ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। अगर ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाए जो कि ऑरिजिन से बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह जा रहा हो, तो ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, क्यों है यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल का क्या मतलब है बेटा, कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहां से चलना स्टार्ट करता है और वो 1 सेकेंड में 2 मीटर चलता है, अगले 1 सेकेंड में अगेन 2 मीटर चलता है, अगले 1 सेकेंड में अगेन 2 मीटर चलता है। मतलब क्या हुआ, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर किया है। तो ऐसा मोशन जो होता है जिसमें कि इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, मतलब स्पीड भी सेम रहती है, स्पीड पूरे मोशन में सेम रहती है, स्पीड जो होती है ऑब्जेक्ट की वो सेम रहती है, इक्वल रहती है। तो ऐसा मोशन जो होता है वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। अब स्पीड इक्वल रहती है, सेम रहती है, इसका मतलब आपका जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का आएगा। तो ठीक है, अगर आपको इस तरह का ग्राफ दे दिया जाता है तो आप क्या याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन है। ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, नेक्स्ट आता है बेटा आपका, अगर आपको इस तरह का कोई कर्व दे दिया जाता है, कोई भी कर्व, ऐसा ऐसा कैसा भी कोई कर्व आपको दे दिया जाता है, मतलब आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है, कोई कर्व है, तो आपका ये मोशन कैसा होगा, मोशन होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है 1 सेकेंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकेंड में हो गया 3 मीटर, अगले 1 सेकेंड में हो गया 6 मीटर। ठीक, तो इसका मतलब ये कैसा मोशन हुआ, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका मतलब अगर आपको इस तरह का ग्राफ, कोई कर्व में आपको ग्राफ दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि मोशन कैसा होगा बताइए, तो ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मैं आपको पहले क्लासेस में अच्छी तरह से बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप चैनल पर जाइए और वो वीडियोस देखिए, तो अच्छे से समझ में और आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ठीक, तो अब आते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बेटा एक्स एक्सिस पर लिया जाता है टाइम और वाई एक्सिस पर लिया जाता है वेलोसिटी। ठीक है, इसका स्लोप क्या देता है आपको, स्लोप देता है आपको एक्सेलरेशन। ठीक है, और इस ग्राफ का अगर हम एरिया निकालें तो वो क्या देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब एग्जांपल देते हैं कि अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल जाता है, अगर आपको ऐसा ग्राफ मिल रहा है जो कि ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन इस तरह से जा रहा है, ठीक है, जिसका स्लोप ऐसा स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से शुरू होकर, तो ऐसे ग्राफ में मोशन कैसा है, तो बेटा ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का मतलब क्या हुआ बेटा, कि ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो पूरे मोशन में यूनिफॉर्म है, एक सा है, एक सा एक्सेलरेशन है। अब यहां पर बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि बच्चे पूछ लिया जाता है कि बताइए मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो बच्चे क्या बताते हैं, मोस्टली बच्चे ये बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। नहीं बेटा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ये मोशन कैसा है, ध्यान से सुनिएगा, ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्म क्या चीज है बेटा, स्लोप क्या बता रहा है हमें, स्लोप एक्सेलरेशन बता रहा है। तो यूनिफॉर्म क्या चीज हुई हमारी, यूनिफॉर्म जो हुई हमारी एक्सेलरेशन हुई। और अभी मैंने आपको क्या बताया कि यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब आपकी पूरी जर्नी में स्पीड सेम हो। ठीक, स्पीड सेम हो, यहां पे क्या है हमारा एक्सेलरेशन सेम है,
स्पीड सेम नहीं है। अब आप देखिए ये कैसे हो गया भाई, ये रटने की बात नहीं है कि एक्सेलरेशन सेम है और स्पीड सेम नहीं है, ये रटने की बात नहीं है बेटा। ध्यान से देखिए, लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, समझाया था ना। तो मतलब कि जब वेलोसिटी में, स्पीड में चेंज होगा तभी एक्सेलरेशन होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से चलता जा रहा है, एक ही स्पीड से चलता जा रहा है, तो उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब, आपका एक्सेलरेशन का क्या मतलब है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहां से चलना शुरू करता है, इसकी यहां पे वेलोसिटी या स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और यहां पे अगर 40 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, मतलब इसकी स्पीड जर्नी में बार बार चेंज हो रही है। 1 सेकंड बाद चेंज हो गई, अगले 1 सेकंड बाद चेंज हो गई, और अगले 1 सेकंड बाद चेंज हो गई, तभी तो एक्सेलरेशन आएगा। एक्सेलरेशन कैसे आएगा? v माइनस यू, मतलब इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, पहली वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी और पहले वाली वेलोसिटी का चेंज। ठीक, लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था ना सब, ये आ जाएगा 1 सेकंड में। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कब आता है बेटा? जब आपका वेलोसिटी में चेंज हो रहा होता है, तब एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, तो मतलब कि अगर हमारी इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो इसमें हमारा मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि हमारी स्पीड चेंज हो रही है। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। ठीक, अब चेंज हो रही है, लेकिन ये क्या मतलब है भाई? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या मतलब है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, यहां पे एक्सेलरेशन मान लीजिए यहां आपकी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, आगे यहां पर आपकी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है। ठीक, इसके आगे आपकी हो गई 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। ठीक, तो एक्सेलरेशन यहां से यहां तक कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और यहां से यहां तक एक्सेलरेशन कितना? एक्सेलरेशन निकालना बताया था ना, तो यहां से यहां तक कितना एक्सेलरेशन हुआ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या दिखा आपको कि यहां पर भी एक्सेलरेशन 10 और यहां पर भी एक्सेलरेशन 10। ठीक है, मतलब कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका सेम है, इक्वल है। ठीक है, यहां से यहां तक भी 1 सेकंड में अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और अगले 1 सेकंड में भी अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरह से आपका एक्सेलरेशन चल रहा है, इक्वल चल रहा है, यूनिफॉर्म चल रहा है एक्सेलरेशन। तो हम इसे कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन। ठीक है, और इसमें आपका स्लोप आता है किस तरह का? इस तरह का स्ट्रेट लाइन। तो समझ में आया कि ये जो मोशन है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिल रहा है, तो वो आपका मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। ठीक है, अगर आपका ग्राफ इस तरह का आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि इसमें स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। अगर इस तरह का मोशन है, इस तरह का वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ आता है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड इसमें चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है, बट एक्सेलरेशन सेम है। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब नेक्स्ट बेटा आता है, इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिल जाता है देखने को, इस तरह का ग्राफ जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से एग्जांपल देके समझाया था कि ऐसा मतलब है, इसका मतलब क्या है? व्हेन बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी है, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है। इट मींस अब वेलोसिटी जब चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन 0। अब इस टाइम पे आपका एक्सेलरेशन नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वेलोसिटी सेम है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मतलब इसमें आपका बेटा एक्सेलरेशन 0 है। अब बच्चे यहां पर भी कंफ्यूज होते हैं कि ये जो सीधी लाइन जा रही है, अगर ऐसा है तो ये क्वेश्चन भी आता है कि व्हीकल जो है, ऑब्जेक्ट, वो रुका हुआ है या चल रहा है। बेटा यहां पर क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड 0 नहीं है।
ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब अगर आप ध्यान रखेंगे कि v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, मतलब कि आपका एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब अगर वेलोसिटीज में जो चेंज तो आना ही है, अगर वेलोसिटी सेम चल रही है, चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी डज नॉट चेंज, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। एक्सेलरेशन का क्या मतलब, किसी चीज को पुश करना, धक्का देना। आपकी कोई कार चल रही है, अगर कोई बाइक चल रही है, एक ही स्पीड से चले जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वो सेम स्पीड से चली जा रही है, ठीक है। ये वही वाली सिचुएशन है कि मतलब आपका जो भी ऑब्जेक्ट है वो सेम स्पीड से चले जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा मोशन है, क्यों, क्योंकि इसमें वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन। आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का हमेशा याद रखना है कि जहां पर वेलोसिटी या स्पीड चेंज हो रही है वहां नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और जहां वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रहे हैं तो वहां पर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो ये डिफरेंस अगर याद रखेंगे तो आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छी तरह से रिमेंबर रहेंगे और सब कुछ याद रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट अगर आपका इस तरह का ग्राफ आ जाता है, इस तरह का ग्राफ आ जाता है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी वेरीज नॉन यूनिफॉर्मली विद टाइम। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब आपका कोई यूनिफॉर्मली वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, 1 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, अगले 1 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, इस तरह का आ रहा है वेलोसिटी, तो आपका इस तरह का ग्राफ आएगा और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब क्लियर हो गया होगा कि कहां पर यूनिफॉर्म मोशन होता है, कहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। एंड लास्ट की जो 2 वीडियोस हैं ग्राफ के बारे में, वो भी आप पूरे डिटेल देखिए और ये भी देखिए, और उसके बाद आप, आई होप कि आपको अब ग्राफ से डर नहीं लगेगा। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।